नमस्कार, ओम शांति योग में आपका स्वागत है। आज हम योग के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ योगा के कुछ अभ्यास भी करेंगे। योग हमारे जीवन का शारीरिक अंग है। ये हमें शरीर से और मन से स्वस्थ रखता है। योग के करने होता है और तन से भी हम तंदुरुस्त रहते हैं। योग हर कोई करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो योग तो करना चाहते हैं पर उनको पूरी नॉलेज नहीं होती। इतने मुश्किल पोज चुन लेते हैं कि वो शुरू में वो पोज करते हैं तो सोचते हैं हम योग कर ही नहीं पाएंगे। कई बार बच्चे भी ऐसे ऐसे पोज कर लेते हैं और बाद में वो कर नहीं पाते हैं, तो सोचते हैं योग हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो ये पोज मैं बताऊंगी, उस सिंपल पोज से हम लोग योग भी करेंगे और मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होंगे। कुछ मोटे लोग हैं, वो बिल्कुल भी योग नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल ही नहीं है, हम मोटे हैं, कैसे योग करें। इसे मोटे भी लोग कर लेंगे और जिनकी हड्डियां लचीली नहीं है, जिनके अंदर लचक नहीं है, वो भी इस योग को करने से उनकी हड्डियां भी लचीली होगी और शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होंगे। प्रत्येक अभ्यास के बीच में मैं इसको बताऊंगी कि ये किस तरह से इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जो शुरुआत करते हैं योग की, उनको ये 12 अभ्यास करने के बाद कितने से कितने मुश्किल पोज है इजीली कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं पहला अभ्यास, ताड़ासन। एडी पंजों को मिलाएंगे, हाथों के गिर बढ़ा के हाथों को सांस भरते ऊपर लेके जाएंगे और साथ ही साथ एडी को भी उठाएंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी ये मजबूत होगी, साथ ही साथ बच्चों की हाइट इससे बढ़ती है, हाथों की भुजाएं मजबूत होगी। तो 25 से 30 सेकंड तक रुकेंगे और फिर पैरों के एड़ियों को नीचे रखेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस। अब करेंगे तिर्यक ताड़ासन। पैरों को खोल लेंगे कंधे के लेवल जितना, हाथों को बढ़ा के हाथों को ऊपर की तरफ खींच के लेफ्ट साइड जाएंगे, सांस छोड़ते हुए साइड में। इससे हमारे कंधे मजबूत होंगे, मेरुदंड में लचीलापन आएगा और साथ ही साथ मोटापा झड़ेगा। साइड का जितनी चर्बी है वो साइड में झड़ेगी। धीरे धीरे वापस साथ छोड़ेंगे, फिर दूसरी में कुछ पलों के लिए रुकेंगे और सांस को छोड़ते हुए वापस। यह भी 2 से 5 टाइम तक करना है। अब इसके बाद करेंगे वीरभद्रासन। दोनों पैरों को खोल लेना है 3 से 4 फुट की दूरी पे। राइट लेग्स को ऐसे फोल्ड करना है, पंजा इस तरह से, हाथ कंधे के और पृथ्वी के समान अंतर। गर्दन जो पैर मुड़ा हुआ है राइट साइड पे, गर्दन को उसी की तरफ मोड़ेंगे, सांस भरते हुए कुछ पल के लिए रुकेंगे। 25 से 30 सेकंड तक रुकना है। इससे हमारे हाथों की मजबूत पड़ेंगे, रक्त संचार अच्छा होगा, साथ ही साथ नीचे के शारीरिक शरीर को स्वस्थ होगा और पैरों में ये मसल्स इससे मजबूत होंगे। वापस अपनी तरफ से साथ छोड़ते हुए वापस। ये भी 2 to 3 टाइम। रिलैक्स। त्रिकोणासन। अब त्रिकोणासन, पैरों को खोलना है, राइट हैंड को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए साइड में जाना है। इससे हमारे हाथों के मजबूत होगा, साथ ही साथ 1 मिनट रुक के त्रिकोणासन। पैरों में 1.5 फुट का फासला, राइट हैंड को ऊपर और लेफ्ट को सीधा और धीरे 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 सांस को भरते हुए नीचे तक जाएंगे। जितना नीचे तक जा सकते हैं उतना नीचे तक जाएंगे। ब्लड सर्कुलर इससे अच्छा होगा, पूरे शरीर का इससे खिंचाव होता है, साथ ही साथ साइड की चर्बी इससे झड़ती है, मोटापा कम होता है। और बच्चों में हाइट भी बढ़ती है। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस।
इसी तरह फिर दूसरी साइड से इसको, इस एक्सरसाइज को 3 to 5 टाइम्स तक करना है, दोनों तरफ बारी बारी से 2 टाइम्स। धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस। ये तो हो गए हमारे खड़े होने की एक्सरसाइज। वापस आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सुखासन, जैसे आलथी पालथी मारते हैं इस तरह से हम बैठ जाते हैं। राइट लेग्स को नीचे और लेफ्ट लेग को ऊपर, बिल्कुल सीधे, एकदम सीधे। दोनों घुटने जमीन पे, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद और रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधे। गहरा लंबा सांस लेंगे और छोड़ देते हैं। यह आसन हमारे मन को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को लंबा करके उनको मजबूत बनाता है, मन को शांति देता है, तन और मन से हम स्वस्थ होते हैं, छाती को चौड़ा करता है और एकदम रिलैक्सेशन देता है। हमारा चिंता मुक्त हो जाते हैं। ये 25 से 30 सेकंड तक बिल्कुल ध्यान में, मन ही मन किसी मंत्र का जाप करना है, नहीं तो बिल्कुल सांसों को अपने पे ध्यान देना है। इसमें सो जाना है। हाथों को रब करके आंखों को धीरे धीरे खोल लेना है। हो गया सुखासन। बटरफ्लाई, दोनों पैरों के एड़ियों को पंजों को मिला लेते हैं इस तरह से, और जितना पास ला सकते हैं उतना पीछे की तरफ लेके आएंगे। हाथों का ऐसे ग्रिप बनाएंगे और पैरों के नीचे रख लेंगे और पैरों को इस तरह से हिलाएंगे। इससे हमारी ये मसल्स, जो पैरों की मसल्स मजबूत होगी और साथ ही अपच की क्रिया हमारी दूर होगी। 25 से 30 सेकंड तक इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और पेट से संबंधित इसकी जो भी प्रॉब्लम होती है ये दूर होती है। साथ ही साथ हमारे पैरों की जो ये मसल्स हैं ये हमारे मजबूत होंगी और पैरों पे फ्लेक्सिबिलिटी हो जाते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अधोमुखी, लेंगे कंधे के लेवल जिस तरह, हाथों को सांस भरते हुए नीचे की तरफ लेके जाएंगे, जमीन पे टिकाएंगे और शरीर का वी शेप हो जाएगा। ऐसे हाथों को आगे वी की शेप में, पैर पीछे से बिल्कुल तने हुए, हाथ पैरों को टिकाते हुए अधोमुखी शवासन। इससे हमारे रक्त संचार, इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, साइनेक्स की समस्या दूर होगी और रक्त संचार हमारा अच्छा होगा। 25 से 30 सेकंड तक रुकना है और फिर धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को फोल्ड करके इस तरह से वज्रासन में बैठ जाना है। को फोल्ड करना है, लेफ्ट को ऐसे फोल्ड करना है, राइट को उसके अपोजिट लेके जाना है। जो पैर नीचे है ऊपर है वही हाथ पीछे लेके जाना है और दूसरे हाथ को ऐसे उस पैर के पास लेके जाना है और पूरा कर। इससे पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, साथ ही साथ किडनी, पेन क्लियर्स हमारे एक्टिव होंगी, अपच की और कब्ज की समस्या इससे दूर होती है। जैसे ये क्या है, फिर दूसरी साइड से करना है। ये भी 2 से 3 बार करना है इस तरह से। मोटापा भी इससे झड़ेगा, रक्त संचार अच्छा होगा। ये भी 2 to 5 टाइम तक करना है। रिलैक्स हो जाते हैं। लेट जाते हैं, पैरों को फोल्ड करते हैं, हाथ नीचे आसन पे ऐसे कंधे के लेवल पे और बीच से उठने की कोशिश करेंगे इस तरह से, सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे जितना उठ सकते हैं। इससे हमारे रीढ़ की हड्डी में मजबूती आएगी, कमर दर्द ठीक होगा। जैसे सेतु बंद आसन, जैसे पुल की तरह बन जाता है। फेफड़े हमारे मजबूत होंगे, रक्त संचार अच्छा होता है,
पैरों की मसल्स मजबूत होती है। 25 से 30 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस आएंगे। सांस भरते ऊपर जाना, कुछ 25 से 30 सेकंड तक रुकना है। अपनी क्षमता अनुसार भी रुक सकते हैं, जितना जिसकी कैपेसिटी होती है, बॉडी जितना अलाउ करे उस हिसाब से। यह एक्सरसाइज भी, इस अभ्यास को भी 3 से 4 बार रेगुलर करेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद करेंगे भुजंगासन। पेट के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को कंधे के लेवल पे, कोहनियां फुलकी हुई, पीछे से पंजे तने हुए। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और 30 से 25 से 30 सेकंड तक रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। फेफड़े इससे मजबूत होंगे, रीढ़ की हड्डी इससे मजबूत, लचीलापन आएगा, अपच की क्रिया इससे दूर होती है, पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी इससे दूर होगी। और धीरे धीरे वापिस आ जाते हैं। एक बार वो 3 से 5 बार डेली करेंगे। इससे अपच की क्रिया दूर होगी, रक्त संचार अच्छा होगा, मोटापा इससे झड़ेगा और कब्ज जैसी एसिडिटी जैसी बीमारियां इससे दूर होगी। धीरे धीरे वापस सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स हो जाते हैं। अब सीधे होते हैं शवासन। एकदम सीधे लेट जाते हैं, पैरों में 1-1 फुट का फासला, हथेली आसमान की तरफ। सारे एक्सरसाइज करने के बाद, सारे अभ्यास करने के बाद एंड में शवासन करते हैं। संपूर्ण शरीर का भार धरती माँ के ऊपर, एकदम रिलैक्स। होल बॉडी को शवासन रिलैक्स देता है। बिल्कुल आंखें बंद करके कोमलता से अपने शरीर का पूरा निरीक्षण करना है, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, एकदम रिलैक्स हो जाना है। मन को शांति मिलेगी, शरीर की थकावट दूर होगी और एकदम रिलैक्सेशन आएगा। एक मिनट तक ऐसे ही रहना है। सिर्फ अपने सांस के संपूर्ण शरीर के संपूर्ण एक्सरसाइज पे मंथन करना है। अब दोनों हाथों को अच्छे से रब करके आंखों पे रखना है, एड़ी पंजों को मिला लेना है और हाथों को घुमा के सर की तरफ खींचना है और पैरों को नीचे की तरफ खींचते हुए लेफ्ट करवट लेके धीरे धीरे बैठ जाना। ये हो गया हमारे योगाभ्यास के सिंपल से अभ्यास। इसको आप डेली करोगे तो इससे हमारी हड्डियां भी मजबूत होगी, शरीर में लचीलापन भी आएगा। और इस अभ्यास को करने से आपको देखना कि आपके अलग से ही आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत अच्छा बढ़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको आगे शेयर करो, ताकि अच्छे से अच्छे लोग बाग आगे देखें और अपना अभ्यास को जारी रखें। धन्यवाद।